राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ज़्यादा समय लेती नहीं हूँ आपकी, मतलब लेती नहीं हूँ आपकी। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सारा काम फटाफट कर रही हूँ। फिर भी लंबी थोड़ी सी हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी और आप लोग फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं शुरुआत कर रही हूँ आज फ्रिज साफ़ करने से, क्योंकि मैं जब भी सब्जियाँ ले आती हूँ तो फ्रिज साफ़ करके ही रखती हूँ। लेकिन अभी पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं कर नहीं पाई, और सब्जियाँ ला के ये लोग रख दिए थे तो वो थोड़ा उसके पत्ते वगैरह ये सब कुछ ना उसमें गिर के गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरे को लगा पहले इसको साफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा अगर गंदगी हो जाती है ना तो फ्रिज अंदर का सफ़ेद पे दाग पड़ जाता है, तो वो बाद में छूटता नहीं। इसलिए आप जब भी सब्जियां लें तो पुरानी सब्जियां जो है उन्हें पहले हटा दें। पूरा किचन, अरे किचन कह रही हूँ, फ्रिज क्लीन कर लें। कभी कभी मिस्टेक हो जा रहा है तो माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी फटाफट कर रही हूँ ना। ये देखिए, ये लोग ले आके जैसे भर दिए थे, क्योंकि मैं तो अस्पताल में थी तो घर में थी नहीं कि मैं वो साफ़ करके रखूँ। बच्चा है, वो जैसे उसे समझ में आया वैसे कर दिया। और इधर मैं लिक्विड डाल के इसे सूखे, पहले एक अलग कपड़ा रखी हूँ जिससे कि मोटा मोटा कूड़ा जो है झाड़ ले रही हूँ, फिर दोबारा साफ़ कपड़े से ये लिक्विड डाल के और रगड़ के एकदम साफ़ कर दे रही हूँ। पहले तो अपने सारे किचन बार बार किचन निकल जा रहा है। फ्रिज को पहले साफ़ कर लेंगे, उसके बाद किचन में जाएंगे, क्योंकि किचन में जाने का दिमाग में है ना, तो बार बार वही मुंह में आ जा रहा है। उसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। 2 बार मुझसे गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। तो चलिए, ये पहले हम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाया। और ये हमारा फ्रिज जो है कि एकदम कंप्लीट हो गया है सब्जी रखने के लिए। अब ये जो बास्केट वगैरह है इसे हमें सेट करना है। फ्रिज हमारा सेट हो चुका है, तो ये जो बास्केट इसके अंदर में लगाती हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादातर कूड़ा बास्केट के अंदर रह जाते हैं। जैसे कि प्याज का छिक्कल वगैरह ज़्यादा दिन हो जाता है प्याज रखने पे, तो उसके छूटने लगते हैं, वो सब हैं इधर के, तो वो गंदा नहीं होता है। और इधर देखिए सारे एकदम क्लीन हो गए हैं। अब मैं एक एक करके सब्जी सारी आपको खोल खोल के दिखा रही हूँ। और इधर देखिए, पहले का इतना सारा खीरा था और भी ज़्यादा खीरा वो सब्जी वाले भैया ने दे दिया है कि ले जाइए। गर्मियों में ठंडा ठंडा खीरा ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक प्याज की टोकरी है, एक आलू की टोकरी है और एक टमाटर की। तो मैंने जो आलू की टोकरी है उसे मैंने खीरा रखने के लिए कर दिया कि खीरा ज़्यादा हो गया है। ये देखिए, ये 3 किलो खीरा अभी आ गया और 1 किलो से ज़्यादा खीरा पहले का बचा था। और खाने वाले सिर्फ 3 लोग हैं, सोचिए कितना खाएंगे तो ख़त्म होगा। इधर तोरैया है, बैगन है, 1 किलो तोरैया। अभी तोरैया यहाँ बहुत महंगा है, 60 रुपया किलो तोरैया है। को जब थोड़ा सा बारिश वारिश होगा ना तब सस्ता हो जाता है, लेकिन अभी 60 रुपया किलो है। इधर अदरक है, लहसुन है, ये देखिए लहसुन अभी ये पका हुआ वाला दिया है। और ये है पुदीना, एक गड्डी धनिया है। धनिया यहाँ इस समय जाड़ों में तो खूब ढेर सारा मिल जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत महंगा मिलता है। तो ये एक गड्डी 10 रुपये का है। ये आम मंगाया है मैंने, खट्टी मीठी वो जो चटनी बनती है बनाऊंगी, तो इसकी भी रेसिपी आप लोग के साथ हो करूँगी। और ये देखिए एकदम लाल लाल टमाटर इतना लेके आए हैं ना कि इसको क्या ही बताऊँ, एकदम घुला हुआ है, बहुत दिन तक चलाना। और ये सब देखिए सारा पन्नी जो भरी दिख रही है ना, ये कचड़ा है। पन्नी खाली कर कर के उसमें भरती जा रही हूँ, जो सब्जियों का पन्नी है। इधर परवल है, नींबू है, सब कुछ, मतलब कोई ऐसी सब्जी नहीं है कि जो नहीं लेके हम आए हैं। और खाने वाले सिर्फ 3 लोग हैं, बेटा बहुत कम खाता है। तो पहले आप लोग एक बात को ध्यान दीजिएगा, एक बात की, कि ये जैसे मैंने अभी भर के टोकरी में रखा है, इस तरह से कभी भी आप फ्रिज में टोकरी भर के मत डालिएगा। उससे ये जो बास्केट का किनारा है टूट जाता है। तो बास्केट महंगी फ्रिज का जो होते हैं, चाहे सस्ती फ्रिज का अलग से लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। इसलिए जब भी आप बास्केट वगैरह यूज़ करें तो खाली बास्केट अंदर डालें।
ये 3 बास्केट रखने के बाद मेरे पास साइड में थोड़ा सा जगह बच रहा था, तो उसको भी मुझे यूज़ में लेना है। तो मैंने ये जो 1 किलो तुरैया थी उसको देखिए साइड में मैंने पोंछ के इतने अच्छे से लगा दिया कि मेरा उतना जो जगह है वो हमें यूज़ में लेना है, क्योंकि उतना जगह और कहीं डालेंगे तो हमारा फ्रिज फालतू में भरेगा और इतनी जगह हमारा खाली रह जाएगा। अब मैं एक में टमाटर भरूंगी, एक में प्याज भरूंगी। आलू अभी फ़िलहाल दूसरी टोकरी मैंने धो के रखी है, वो सूख जाएगा तो बाद में उसे लगा दूंगी। और इधर खीरे के ऊपर थोड़ा सा टमाटर आप लोग को दिख रहा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा घुल के फट गया है, तो उसे मुझे आज और कल में यूज़ कर लेना है। तो उसका क्या करूँगी मैं बाद में बताती हूँ। और ये कटहल है, तो इसको देखिए, कटहल मैं जैसे डायरेक्ट दिखा रही हूँ ना रख के, ऐसे कभी भी मत रखिएगा। शीशे के ऊपर पॉलीथीन या पेपर हो वो आप लगा के रखिएगा, वरना उसका जो डंठल में से वो निकलता है ना दूध, वो फ्रिज के ऊपर लग गया ना तो समझ लीजिए कि छुड़ाना बहुत मुश्किल है और आपका फ्रिज में हमेशा के लिए दाग पड़ जाएगा। क्योंकि एक बार मेरे से ये हो चुका है पुरानी फ्रिज में। और साइड में मैंने लौकी और बैगन लगा दिया, इधर नींबू, अदरक, प्याज, मिर्चा, इधर पानी की बोतलें मैंने लगा दी, क्योंकि हमारी फ्रिज जो है अलार्म देने लगी थी, ज़्यादा देर तक इसे खोल के रखते हैं। ये पुराना टमाटर है, इसे ऊपर रखूँगी कि हम शाम को जो रेसिपी बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। परवल, आलू, भिंडी, तुरई, लौकी, खीरा, अभी सब मैं ये पन्नी में ही करके साइड में रख रही हूँ, क्योंकि अभी इनकी टोकरी मुझे धोनी है। धो के वो जो सूखेंगे नहीं तब तक ये नहीं लगा सकती, तो अभी फ़िलहाल मैं इसी पन्नी के सहारे रख दे रही हूँ। और इधर बीच वाले खाने में मैं जैसे दाल, सब्जी, आटा बच जाता है वो रखती हूँ। ऊपर वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है उसमें सिर्फ दूध और मलाई होती है, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगता है, तो उसमें कोई मैं अनाज की चीज़ें नहीं रखती हूँ। उसके ऊपर वाला जो सेक्शन है उसमें सिर्फ ठाकुर जी का जो फूल आता है वो रखती हूँ मैं, वो भी किसी दिन दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये सारा हमारा प्याज वाज का जो छिक्कल था, पन्नी था, वो निकल गया और ये पूरी की पूरी फ्रिज हमारी क्लीन हो गई और ओवरफ्लो हो गई। और बाकी ये देखिए फ्रीज़र का सेक्शन है, इसमें हमने ड्राई फ्रूट, ये फ्रीज़र वाला मटर जो होता है वो मैं छील के स्टोर करके रख लेती हूँ, वो है, सूजी है, मैदा है, चीनी है। और ये जो मैंने कस्टर्ड बनाया था आइसक्रीम, वो एक दिन पहले वाली वीडियो का था, उसको मैंने जमाया है। देखिए कितनी बढ़िया से तीनों कटोरी एकदम सेट हो गई है। तो ये आपको इस दूसरी वाली वीडियो में दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया से। और इसमें ये है कि सेटिंग करने का सुविधा है हमारे फ्रिज में, कि आपके पास अगर टाइम नहीं है, मेहमान आ गए, आपको ठंडा बर्फ़ चाहिए चाहे ठंडा पानी, तो इसे 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट का इसमें सेटिंग दे रखा है। अगर आप सेट कर देंगे तो आपको तुरंत का तुरंत बर्फ़ और ठंडा पानी सब कुछ मिल जाएगा। इधर रूअफ़ज़ा वगैरह भी रखा है, सब कुछ मैंने, मतलब किचन का काम, अरे फ्रिज का काम हो गया, अब किचन का काम रह गया। तो ये मैंने देखिए तैयारी करके कब से रखी हूँ और लाइट का इंतज़ार करते करते इस समय मैंने सारी लमसम सारी की सारी कह लीजिए तैयारी करके रख चुकी हूँ। और लाइट का इंतज़ार है कि लाइट आए और फिर हम मसाला पीसें। इधर देखिए नींबू, मिर्चा, जो जो मुझे चाहिए वो सब कुछ मैं धो के साइड में रख दी हूँ कि मुझे बिल्कुल तैयारी ना करना पड़े। ये दाल भी धो के मैंने रख दिया है, सब कुछ मैं एकदम रेडी करके रखी हूँ कि लाइट जैसे आए 1 मिनट का टाइम मैं वो नहीं लूँगी। इधर चावल भिगो दिया है और इधर धनिया का पत्ता थोड़ा सा पड़ गया, उसको निकाल देंगे। और आटा लगा के रख दिया, सब तैयारी है, बस खाली लाइट की इंतज़ार है। लाइट जैसे ही आएगी मैं फटाफट अपना मसाला जो है पीसना चालू कर दूँगी। और पीसने के बाद, और लाइट आप लोग से बातें करते करते आ गई, अब मैं फटाफट से पहले मसाला पीस लेती हूँ। और ये जो ऊपर के डंठल है ना धनिया का, ये इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं, तो इसको कभी भी मत फेंकिएगा। सब्ज़ी जब भी बनाइए तो डंठल डालिए, पत्ता बाद में डालिए। देखिए कितना बढ़िया खुशबू आती है उसमें और टेस्ट। 2 गांठ लहसुन का मैंने बड़ा बड़ा छिला था, तो ये आधा मैंने सब्ज़ी के ग्रेवी के लिए रखा है और आधा ये जो मंगोड़ा बनाएंगे हम मूंग की दाल का वो। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने सब्ज़ी के ग्रेवी के लिए रखा है। और ये मिर्ची हम डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से मिर्ची डालिएगा। हमारे यहाँ बड़ा कम मीठा मीठा कह रही हूँ, तीखा और मीठा पसंद किया जाता है, तो हम अपने हिसाब से डालते हैं। लेकिन मंगोड़े में जो है मिर्ची ज़्यादा करके जाती है,
तो आप अपने सेहत और टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मिर्ची बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं फटाफट आप लोग से बातें करते करते पहले पीस लेती हूँ, नहीं तो यहाँ आजकल लाइट की बहुत महामारी हो रखी है, चली जाएगी तो फिर हमारा काम अधूरा ही रह जाएगा। और पानी आपको इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा, तो फिर आपको मंगोड़ा तलने में बहुत परेशानी होगी। और इधर मैं फटाफट इसको पीस लेती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। मैंने मंगोड़ा की दाल जो है पूरी पीस ली है। उसी इस जार में मैं फटाफट पहले मसाला भी पीस लेती हूँ। और मसाले में क्या क्या डाला है, 4 टमाटर, 2 प्याज, 3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 गांठ लहसुन। ये मैंने आपको बता दिया, दिखा नहीं पाई क्योंकि लाइट अगर चली जाएगी ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए हमने कितना दरदरा पीस के रखा है। हमने सोचा था इसमें मसाला फेंटने में सही रहेगा, लेकिन ये जो हमारा कैसरोल है भर गया। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके मसाला मिलाएं। तब तक मैं इधर चावल चढ़ा दूंगी, चावल हो जाएगा। और इधर हमारा दाल पीस के तैयार हो गया। अब इसमें हम मसाला डाल लेते हैं। मसाला इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा, हरा धनिया जाएगा, नमक जाएगा और कोई मसाला इसमें नहीं जाता है। अगर आपको पहली बार बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए जो होता है, थोड़ा सा आप बेसन डाल लीजिए। हम हमेशा बनाते हैं तो हमें तलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहली बार अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा बेसन मिला लीजिएगा। हमें तो ये बनाते बनाते बहुत साल हो गए हैं, तो हम लोग को आइडिया है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी पकौड़ी कह लीजिए या सब्जी की रेसिपी कह लीजिए, ये दोनों हो सकती है। इसे चाय के साथ खाइए, इतनी टेस्टी लगती है कि हम लोग बना के रख देते हैं, कम से कम 3-4 दिन फ्रिज में रख देते हैं और जब खाना होता है गरम करके खा लेते हैं। और इसके बाद मैंने इधर चावल चढ़ा दिया कि जब तक ये मंगोड़ा तलेंगे तब तक ये हमारा तेल गरम हो जाएगा। इधर हमने थोड़ी सी चाय बची थी तो मैंने सोचा चाय गरम करके और ले लेती हूँ, नहीं तो ये फेंकना पड़ जाएगा। और मुझे चाय आप लोग को पता ही है कि बहुत ज़्यादा पसंद है, नींबू वाली, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके बनाती हूँ कि बाद में मैं किचन में काम करती रहूँ और चाय पीती रहूँ, तो उससे मेरा माइंड तेज़ से चलता है। ये कह लीजिए लत है, तेज़ से तो नहीं चलता है। मैंने चेक किया थोड़ा सा छोटा सा डाल के कि सही से तला रहा है कि नहीं, कहीं कढ़ाई में फैल तो नहीं रहा है। तो हमारा नहीं फैल रहा, लेकिन आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार बनाने की सोच रहे हैं और बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि पहली बार बनाओ, उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, वो जल्दी जल्दी पलटा उसी में घुमा देते हैं, तो वो जो दालें हैं ना इधर उधर फैलने लगती हैं कढ़ाई में। तो ये देखिए मैं इसको तब वो पलटूँगी जबकि ये थोड़ा सा नीचे लाल हो जाए। ये देखिए ये लाल हो गया। अब मैं इसे उलट पलट करके वो करूँगी। मेरे से ये बिल्कुल फूट नहीं रहे हैं, कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ऐसे बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बेसन आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा। और नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा आप 3-4 चम्मच अपने दाल के हिसाब से बेसन, ज़्यादा नहीं, डाल सकते हैं जिससे कि आपकी पकौड़ी बंध ही रहे। अब इधर हमारे मंगोड़े जो हैं एक बार तल चुके हैं। अब मैं ये गरम गरम मंगोड़े दे दूँगी बेटे को और हस्बैंड को, वो लोग थोड़ा बहुत खाएंगे, गरम गरम ये लोग बहुत पसंद करते हैं। तब तक बाकी का मैं तल के सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। सब्ज़ी की तैयारी तो मेरी सारी है, बस वही मसाला इसकी इतनी अच्छे से भुनाई होनी चाहिए ना मसाले की, तभी ये कटहल की सब्ज़ी को भी मात दे देता है। तो हमारी एक निकाल लिया, दूसरी डाल दिया और ये एक बार और डालने के लिए कटोरा में बचा हुआ है, तो ये भी हम तल लेंगे। उसके बाद इसी रिफाइंड में, अगर आपको रिफाइंड ज़्यादा लगे तो कम कर लीजिएगा। हमारा रिफाइंड उतने हिसाब से डाला था कि मंगोड़ा निकल जाए और थोड़ा सा बचे तो मैं उसी में सब्ज़ी बना लूँ। तो अब इसमें हम डालेंगे जीरा और हींग डाल दिया है, वो लाल हो गया था। तो हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज का सब कुछ मिक्स करके वो डाल के पहले मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे हम मसाले। तो मसाले में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। इधर देखिए ये पनीर मसाला, छोले मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और ये मैगी मसाला, बस इतना ही मसाला मेरे घर में यूज़ होता है। मैं ज़्यादा, और धनिया का पत्ता भी इसी टाइम डाल देती हूँ कि हमारे घर में बेटा भी पसंद नहीं करता है और हस्बैंड भी नहीं पसंद करते हैं,
तो मैं क्या करती हूँ कि सब्जी के साथ डाल देती हूँ कि धीरे धीरे एकदम ही पक जाए, पता ना चले कि मैंने धनिया डाला है। और मुझे धनिया जितना ज़्यादा पसंद है उतने ही मेरे घर में इन लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए ये पनीर मसाला हमने यूज़ किया है, MDH का छोले मसाला, MDH का आपका वो कश्मीरी लाल मिर्च, और ये एक पैकेट मैंने मैगी मसाला डाला। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला और तेल अलग अलग नहीं हो जाता, तेल एकदम ऊपर नहीं आ जाता। तो इसको ढक के जब भी आप इस तरह की सब्ज़ी बनाएं, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। डालते समय मुझसे मिस हो गया, दिखा नहीं पाई, तो टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि आपके मंगोड़े में भी वो है नमक और ग्रेवी में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर खाने में। इधर मैंने फटाफट रोटी भी बना ली, और हमारी सब्जी का मसाला देखिए, देख के ही लग रहा है कि मसाला लेके ही बैठ जाओ खाने के लिए, रस्सा वगैरह छोड़ो। तो हमारा मसाला एकदम रेडी है। अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार ग्रेवी करेंगे, क्योंकि ग्रेवी जब भी आप इस तरह से सब्ज़ी बनाएं, कोफ्ता वगैरह जो भी, तो वो थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो सोखता है। जो हम कोफ्ता वगैरह बनाते हैं तो पानी को बहुत ज़्यादा सोख लेता है। तो आप उसी हिसाब से डालिएगा कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, सबको पूरा पड़ जाए। तो मैं करीब इधर 2-2.5 गिलास पानी डाली थी। अब हमारा जो मसाला है उबल चुका है। इसको देख लीजिएगा कि मसाला एकदम गाढ़ा हो जाए, तभी आप पकौड़ी डालिएगा, क्योंकि पकौड़ी डाल के ज़्यादा देर तक आपको उबालना नहीं है, नहीं तो हमारी पकौड़ी जो है किसी में घुलने लगेगी। करीब पकौड़ी डालने के 1 से 2 मिनट आप इसको तेज़ आंच पे ही उबाल ले आइएगा और बंद कर दीजिएगा। धीमी आंच मत कीजिएगा, वरना सारा आपका ग्रेवी जो है पकौड़ी सोख लेगी, फिर आपको खाने के लिए बिल्कुल भी सूखा सूखा बचेगा, वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। सूखे वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन जो रस्सेदार सब्जी में अच्छी लगती है वो ऐसे सूखे में नहीं। अब हमारा डिनर हो गया है पूरे तैयार। तो ये देखिए हमारी आज की थाली है डिनर की। 2 हमने रोटी, चावल, सलाद और ग्रेवी, और हमने कस्टर्ड आइसक्रीम बनाई थी। तो खाने के बाद थोड़ा सा कुछ मीठा अच्छा लगता है, तो वो भी मैंने इसके साथ निकाला था। और इधर थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बची थी, वो भी इन लोग को थोड़ी थोड़ी हमने दे दी कि अगर तुम लोग खाओ तो ये भी ले लो। तो भिंडी की सब्ज़ी भी हमारी ख़त्म हो गई, और पकौड़ी की सब्ज़ी भी। तो हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए वीडियो को, और पूरा फुल वॉच कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइप की आप लोग को मैं वीडियो बना के दूँ। तो देखिए बेटा खा रहा है, और बेटे को पता भी नहीं है कि मैं बना रही हूँ उसकी वीडियो। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।